ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी और जय शनिदेव की। आज शनिवार है और आज माँ काली का भी दिन है और अभी बस जस्ट पूजा करके उठी हूँ। और मुझे जो भी एक संदेश फ़िलहाल मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कोई आज ऐसी रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन जब करने बैठी तो शनिदेव बार बार कनेक्ट हो रहे थे। और बस कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसे मार्गदर्शन या कुछ ऐसी, मैं कहूँगी सुझाव। ठीक, तो शनिदेव कुछ ना कुछ तो हमसे ज़रूर कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से ग्रहों का हमसे कनेक्ट होना, और शनिदेव तो वैसे भी न्यायप्रिय कर्म फलदाता हैं, तो कुछ ना कुछ तो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है शायद, इसलिए आज शनिदेव खुद ही कनेक्ट हो रहे हैं। और बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ अद्भुत चीज़ें अपने जीवन के बारे में पता चलने वाली हैं, या कोई ऐसा मार्गदर्शन जो बहुत दिन से हम ढूंढ रहे थे, जो नहीं समझ में आ रहा था हमारे। तो अब वीडियो तो मैं आज शनिवार को ही बना रही हूँ, अब अपलोड कब होगी, ये आज हो पाएगी या संडे को हो पाएगी, अब ये तो माता ही जाने और शनिदेव जाने। ठीक है, तो आज तो शनिवार है, तो फिलहाल यहाँ पे आज शनिदेव की ऊर्जा और माँ काली की ऊर्जा दोनों विद्यमान है यहाँ। तो देखते हैं शनिदेव किस तरीके का न्याय करने वाले हमारे जीवन में, या क्या चेंजेस हमारे जीवन में आएंगे, और या जो अभी तक हमने चाहे कष्ट झेला, चाहे अपमान झेला, ठीक है, बहुत कुछ हुआ। अगर जिन पे 7.5 चल रही है, इन 7 सालों में, 7.5 साल बहुत कुछ हुआ होगा आपके साथ, काफ़ी कुछ क्लियरिटी आपके जीवन में आपको मिली होगी, बहुत आप रोए भी हैं, बहुत स्ट्रगल भी देखा, लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके जीवन में खुल के आई, आपको बहुत, जो पूरे जीवन आप भ्रमित थे, तो बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनकी सच्चाई आपकी समझ में आ गई होगी कि अब कौन आपका कितना है, कौन पराया, कौन अपना, कौन शत्रु, सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये सारी क्लियरिटी आपने इस 7.5 के पीरियड में बहुत कुछ देखी होगी। तो अब ये जो 29 मार्च आ रहा है, तो शनिदेव का प्रकोप मैं क्या कहूँगी, उनका जो असर है, जो भी उनकी छाया थी, वो धीरे धीरे हमारे कर्मों का जो भी था लेन देन, सब अब धीरे धीरे उन्होंने न्याय किया और कर भी रहे हैं, क्लियर भी करके जा रहे हैं वो। ठीक है, जो कुछ उन्होंने छीना था वो देकर भी जाएंगे आपको, बस आपके कर्मों पे डिपेंड है, आपने इन पीरियड्स में क्या क्या किया होगा, किस तरीके के कर्म आपने क्रिएट किए होंगे, बस उसका अवलोकन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कर्म फलदाता हैं और कर्मों के बेस पे ही हर चीज़ हमें मिलती है, तो बस आपको यही कहा जा रहा है कि अपने कर्मों पे भी ध्यान दीजिए, अपनी गलतियों को भी नोटिस करना सीखिए। ठीक है, कि कहाँ से हमें हमारे क्या क्या, देखिए इंसान है, गलतियाँ तो होती ही होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तो अपनी गलती का भी मैं कहूँगी एक तरह से आपको एहसास होना चाहिए कि हम कहाँ गलत थे, किसके साथ हमने गलत किया। तो अगर इस चीज़ का अवलोकन आप कर लेंगे तो एक तरह से मैं कहूँगी माफ़ी भी बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर हमें अपनी गलती हमने की भी है, उसको मानते नहीं हैं, तो उसका दंड अवश्य में मिलता है। तो बहुत कुछ इस मैसेज के द्वारा माँ काली और शनिदेव बताना चाहते हैं। देखती हूँ मैं आज कि माँ किस तरीके के न्याय की बात कर रही हैं, या किस तरीके से हमारे जीवन में जो चेंजेस आने वाले हैं, या जो आ चुके हैं, जो परिवर्तन इस 7.5 साल में या 7 साल में जो भी आपके जीवन में कुछ भी घटित हुआ है। ठीक है, मैं यही नहीं कहूँगी कि जिनके पे 7.5 का मतलब प्रभाव है उनके साथ ये रेजोनेट होने वाले, ये आप जब भी सुनेंगे, ठीक है, ये रीडिंग हमेशा आपको कुछ ना कुछ मैसेज तो दे के ही जाएगी। ठीक, और सही शनिदेव, तो शनिदेव तो कर्म फलदाता है, सबके का एक समय आता है, अब सबका अपना कर्म दंड या अपने कर्मों का अवलोकन, ये एक तरह से अपने ऊपर, मैं कहूँगी अपने ऊपर वर्क करना भी बहुत ज़रूरी होता है पीरियड में। इस पीरियड में क्या, वो पूरे जीवन भर आपको अपने ऊपर ध्यान देना ही चाहिए, अपने कर्मों पे ज़रूर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं, लेकिन जो न्याय करने बैठते हैं ना, उनके पास हमारा लेखा जोखा होता है। तो देख लेते हैं कि क्या एडवाइस या क्या सलाह, क्या हमसे, मैं पहले देख लेती हूँ कि क्या गलतियाँ हुई हैं हमसे इन पीरियड में, या हमारे द्वारा जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको कैसे चेंज करना है, क्या बदलाव लेके आना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे, कोई चेंजेस फिर हमारी लाइफ में आने वाला है, हम दूसरों पे ही ब्लेम करेंगे और एक तरह से हम नया कर्मा क्रिएट कर देते हैं ना। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में हुई और कहाँ हमने गलती की। बिल्कुल,
ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया 4 ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि यहाँ हमने कहा ना क्या गलतियाँ हमसे हुई, तो यहाँ गलती हमसे यही हुई थी कि हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हमने खुद पे ध्यान नहीं दिया, ना हम ईश्वर से जुड़ पाए ढंग से, ना अपने कर्मों पे, एक तरह से मैं कहूँगी कर्मों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में इतना ज़्यादा डिजास्टर चल रहा था ना, इतना टावर मूवमेंट चल रहा था इस समय पे कि आप फोकस्ड नहीं हो पाए। आपको समझ में नहीं आया कि क्या ऐसा हो रहा है जीवन, मतलब एक पूरी तरीके से मैं कहूँगी जैसे एक तूफान आता है ना, इन पीरियड्स में जो भी शनिदेव के उसमें प्रकोप में जो चल रहे थे, मैं कहूँगी इनकी छाया जो थी, तो बहुत कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ कि आपको समझ ही नहीं पाए कि कैसे ये सारी इतनी दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं और ये क्यों बढ़ती चली जा रही थी। आपके पास मार्ग नहीं दिख रहा था आपको। कुछ जगह आप सक्सेस भी थे और कुछ जगह आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक भी थे। यहाँ दोनों स्थितियाँ मुझे दिख रही, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो मैं एक तरह से स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ मैं, तो आप एक तरह से इसमें अवेकन भी हुए हैं। इस पीरियड में आप अवेकन भी हुए हैं। अगर देखा जाए तो जो भी कोरोना का जो एक सीज़न चला था उसके पहले से आप 2018 और 17, ठीक, तब से आपकी अवेकनिंग मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो उस पीरियड में आप जब अवेकन हो रहे थे आपको समझ में नहीं आया और आपके साथ इतना सारा टावर मूवमेंट होने लग गया, क्योंकि आपको लगा ना कि ऐसा कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ये 6-7 साल जो थे ना, पहले थोड़ा स्मूथली आप चल रहे थे, ऐसा नहीं था, थोड़ा स्मूथली चले, कुछ बैलेंस रहती थी चीज़ें, लेकिन ये 6-7 सालों में बहुत बड़े चेंजेस आए, बहुत बड़े, मतलब एक तरह से घटनाएं दुर्घटनाएं मुझे बहुत कुछ दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक, तो आपके साथ शायद आपके अपनों की कोई शायद ऐसे ही भी जैसे कोई एक मैं कहूँगी अकाल मृत्यु, ठीक, ऐसे भी कुछ स्थितियाँ आपके घर में हुई हैं, घर में आपके आग लगी। ठीक है, कुछ मुझे कुछ तो आग से संबंधित चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, आग की चपेट में कोई आया या किसी ने आत्मदाह कर लिया, कुछ ऐसी स्थिति, या किसी के साथ कोई षड्यंत्र रचा गया, ऐसी भी स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 7.5 और इस 7 साल के बीच में बहुत कुछ चेंजेस आपके आए और कुछ गलतियाँ आपसे ये हुई कि आपने लोगों पे भरोसा ज़्यादा किया, आपने अपने रिश्तों पे या किसी भी रिलेशन में आप रहे, आंख बंद करके आपने भरोसा किया है, इसकी वजह से भी ये बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कुछ आपकी लाइफ में आपके लव रिलेशन को लेके भी दिक्कतें आई। ठीक है, कि जहाँ पार्टनर आपके चाहे हस्बैंड हो चाहे आप लव आपका जो भी रिलेशन रहा हो, इन सब चीज़ों में बड़ी दिक्कतें आई होंगी। रिलेशन बचा भी है और टूटा भी है। बचा है तो बहुत दिक्कतें वहाँ झेली है आप लोगों ने, मतलब एक तरह से मैं कहूँगी एक वो चीज़ नहीं मिल पाई, वो भावनात्मक टच आपको नहीं मिला रिलेशन से, अपने पर्सनल रिलेशन में, यहाँ हस्बैंड वाइफ की बात करूँगी, आपके लव रिलेशन को भी लेके। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। ठीक, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी जो स्थिति आपकी चल रही थी, धीरे धीरे आपके मैं कहूँगी आपके यहाँ के पितरों का भी कुछ ना कुछ प्रकोप यहाँ मुझे दिख रहा है। ठीक है, वो भी कुछ क्रोधित थे, कुछ पितृदोष भी दिख रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत कुछ दिक्कतें हुई हैं आपके जीवन में। तो ये जो समय था 2017-18 से लेके अभी तक का, ठीक, ये समय सच में आपके जीवन में बहुत आपने संघर्ष देखा है। तो और संघर्ष भी जब देखा तो आप अलर्ट नहीं हुए, वहाँ पे आप उसमें फंस गए, उस जाल में फंस गए आप। लोगों मतलब लोग इस तरह के लोग आपको मिले कि आपको एक तरह से मैं कहूँ माया जाल, एक पूरा जाल बनाया गया था आपके लिए। ठीक है, आपको ट्रैप कर दिया गया था उसमें। और यहाँ पे सिर्फ फैमिली मुझे दिख रही है, कुछ फैमिली के ही पर्सन्स थे जिन्होंने फिलहाल यहाँ पे आपको मुझे लगता है इस पीरियड में आपको प्रॉपर्टी के लॉसेस भी बहुत हुए हैं। पैसे आपके बहुत जगह अटके होंगे, कहीं आपने इन्वेस्ट किया होगा वो पैसा ही डूब गया होगा, कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है। ठीक है, तो फाइनेंशियली भी आपको दिक्कतें बहुत हुई हैं। अगर आपका कुछ, अगर मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है कि धन का लाभ भी आपको हुआ है, लेकिन वो धन जब आया तो आपने सही से उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, वो सही जगह नहीं लग पाया। धन मिला लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से निकल गया, या किसी ने हड़प लिया, या कहीं गलत आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, या आपके हेल्थ इश्यूज़ में चला गया, आपकी फैमिली के कुछ
दिक्कतें थी उसमें वो चीज़ें चली गई, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही। तो इस इतने सालों में आपने एक तरह से पूरा स्वरूप देख लिया जीवन का, पूरा स्वरूप आपको समझ में आया कि आखिर धन और रिलेशन और स्थिति और आपके कर्म, ठीक है, इनमें क्या क्या आपको चेंजेस लाने चाहिए थे उस समय जो नहीं ला पाए थे। इन पीरियड में बहुत डिप्रेशन आपको हुआ होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत किसी चीज़ को पाने के लिए आप बहुत रोए गिड़ गए। मुझे यहाँ तो प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं और थोड़ा सा इमोशनली चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, कि किसी पर्सन के पीछे आपने बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत टाइम वेस्ट हुआ और लोगों को खुश करने में लगे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ फैमिली का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो फैमिली में ये फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। मनी अबंडेंस तो मिली थी आपको, धन भी आया था, लेकिन वो धन कहाँ गलत तरीके से कहाँ चला गया आपको समझ नहीं पाए आप, कौन कैसे इस चीज़ को कहाँ ले गया। नहीं, एक तरह से मैं कहूँगी धन को आपको आपके साथ एक तरह से इमोशनली गेम खेला गया। धन पाने का जो आपके पास आया था उसको इमोशनली आपको मैनिपुलेट करके वो धन ले लिया गया है, वो आपके फैमिली के मेंबर ही हैं, ठीक। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो स्थिति अभी तक आपने देखी, जो भी आपको लॉसेस हुए, चाहे आप फाइनेंशियली चाहे मेंटली फिजिकली, जो भी आपको लॉसेस हुए हैं उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। अब आप पूरी तरीके से परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। और इन पीरियड में शायद आपकी कोई संतान, अगर इन पीरियड में अगर आपको संतान से रिलेटेड भी कोई चीज़ ऐसे दिखी, कोई दिक्कतें आई हैं कि हो सकता है आपके जो बच्चे हों वो आपकी बात ना मानते हों, ठीक है, आपके कहने पे नहीं चलते, संस्कार से रिलेटेड चीज़ें मैं कहूँगी, तो आपको अपने संतान से भी थोड़ा दुख मिला होगा, ठीक है। चाहे हेल्थ इश्यूज़ भी हुए होंगे या कुछ भी ऐसा कुछ उनके साथ हो या उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे आपको वहाँ से भी थोड़ा सा दुख झेलना पड़ गया। तो मैं यही कहूँगी कि आपको एक तरह से बहुत कुछ इस समय पीरियड में आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला। अब आप पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके हैं। आपको आपके पितृ, मैं कहूँगी यहाँ पे पितरों की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है अभी, तो आपके पितर आपको यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक कुछ ऐसा रिचुअल्स जो अपने पितरों के लिए आप करते हैं या नहीं किए हैं या करने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक पितृ खुश नहीं होंगे तब तक फैमिली कभी भी आगे नहीं बढ़ती है, फैमिली में ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, यहाँ मुझे वास्तु दोष भी दिख रहा है, देख। तो आपकी दोनों चीज़ें, ये सब चीज़ें इकट्ठा होकर बहुत कुछ चीज़ों को बिगाड़ रही थी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो स्थिति अभी आपसे हुई या आपके घर में भी जो भी, मैं कहूँगी जैसे भी सिचुएशन में संघर्ष यहाँ बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वहाँ पे कुछ ऐसा था कि आप समझ नहीं पा रहे थे, चीज़ों को चाह तो रहे थे कंट्रोल करने के, लेकिन हो नहीं पा रही थी। तो आपको बस ये अब एक तरह से आपको शनिदेव और माँ काली बस कुछ ऐसा एडवाइस देना चाह रही हैं कि शायद आपको अब उन चीज़ों का रियलाइजेशन तो हो ही चुका है कि कहाँ से गलतियाँ हो गई थी आपके साथ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है और किस तरीके के उपाय करने हैं, ठीक है, किस तरीके से अब रणनीति बनानी है कि आपको अब आगे कैसे बढ़ना है, ठीक। तो जो कुछ भी गलतियाँ हो चुकी, जो कुछ भी हुआ आपके जीवन में पिछले पास्ट में, जो भी कुछ हुआ, आप अगर माँ तुलसी की अगर सेवा करते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं करते हैं तो आपको तुलसी माँ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये मैं कहूँगी एक तरह से चैनलाइज मैसेज है, इंट्यूशन है कि आपको तुलसी जी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अपने घर की गृहस्थी के लिए, सुख शांति के लिए तुलसी जी की सेवा ज़रूर करें आप, ठीक। क्योंकि ऐसी स्थिति आपके जीवन में बहुत आई, मैंने कहा ना कि ये जो कुछ हुआ आपके साथ, फ्रॉड तो बहुत हुए हैं, बहुत हर्ट किया गया, आपको एक तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। अब आपको क्या है, आपकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि आपको किसी के लिए इमोशन नहीं आते आपके अंदर, किसी के प्रति ना प्रेम ना बहुत ज़्यादा द्वेष, यहाँ तक मतलब आप अपने आसपास अपने दिल तक किसी को पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। आप इतना ज़्यादा धोखा खा चुके हैं कि अब अपने दिल तक किसी को पहुँचने नहीं दे रहे हैं। तो आपको एक तरह से हिदायत है कि आप अब थोड़ा सा अपने आप से, मैं कहूँगी फिर कहूँगी रिपीटेड मेरी चीज़ें होती हैं कि सेल्फ लव ज़रूर करें, खुद से प्रेम करें,
तभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। आपको समझ में आएगा कि आपको आखिर करना क्या है, क्योंकि आप ब्लॉक्ड हैं। और जब तक खुद से प्रेम नहीं होगा तब तक आप अनब्लॉक नहीं होंगे और आपकी इंद्रियां काम नहीं करेंगी। आपके ईश्वर भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे, आपके पितृ भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि आपको इस एनर्जी में रहना है, पूरी तरीके से न्यूट्रल। ठीक है, ना किसी के लिए द्वेष, ना किसी के लिए क्रोध, ना किसी के लिए बदला जलन, कुछ नहीं रखना आपको। एकदम पवित्र आत्मा जैसे। ठीक, जिसने जो किया उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आपके कर्मों का लेन देन जो था वो ईश्वर पूरा कर रहे हैं, उसका आपको न्याय भी मिलेगा। या आपसे भी गलती हुई उसका भी आपको सज़ा भी मिली है। ठीक है, या आपने सज़ा भी झेली होगी। तो अगर कुछ भी गलती लोगों ने की है तो उनको भी इस तरीके की सज़ा मिलने वाली है। उसके लिए आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट करें कि मेरे साथ जस्टिस हो। जस्टिस तो होना ही होना है, यहाँ कहो और चाहे ना कहो। ठीक, ये काम तो ईश्वर करते ही करते हैं। आप, क्योंकि हम तो कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो इंसान को नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन ईश्वर तो सब जानते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हमें नहीं, जिस चीज़ से हमें मैं अवेयरनेस है, तो वो चीज़ ईश्वर जान रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, न्याय तो वो करना ही करना है उनको तो। लेकिन अभी आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है। ठीक है, अपने आप को लोगों से जोड़ने की थोड़ा कोशिश करिए, ऐसे लोगों से जिनके पास पॉजिटिव ऊर्जाएं हों। हर किसी से नहीं जुड़ना, जिनके पास पॉजिटिव ऊर्जाएं हों उनसे जुड़िए। कनेक्शन अच्छा बनाइए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करिए। अगर लोगों से आपने बात करना बंद कर दिया है या अकेले रहना आपने स्टार्ट किया है, तो एकांतवास तो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है ही, लेकिन पूरी तरीके से आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और आपको अच्छा बुरा, आपको ऐसा लगता है मुझे किसी से नहीं मिलना। लेकिन आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि हर किसी से तो नहीं मिलना है, लेकिन कुछ योग्य जो होंगे उनके पास आपको बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अपनी हीलिंग करनी है। तो मैं यही कहूँगी आपको, जो जैसे ये द स्टार का कार्ड है ना, यहाँ नेचर है। देखिए, जल है, आपको पानी का जहाँ स्रोत हो वहाँ बैठिए, जहाँ पेड़ पौधे हों वहाँ बैठिए, पक्षियों की सेवा करना स्टार्ट करिए। ठीक है, आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग करना स्टार्ट करिए। आप जितना भी धरती माँ के कनेक्शन में रहेंगे उतनी अच्छी ही हीलिंग आपकी होने वाली है। ठीक, तो आपको अपने आप को खुद को हील करना है, भरोसा बनाना है, क्योंकि आप ना ब्लॉक्ड हो चुके हैं। आपके साथ इतना कुछ हो चुका है लाइफ में कि आप अपने आप को ओपन ही नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करें। अगर आपसे कोई प्रेम भी करता है या आपके पास साथ कोई ऑनेस्टली आपके साथ रिलेशन निभाना चाह रहा है, वो भी आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, इतना ने एक तरह टॉर्चर हो चुके हैं रिलेशन को लेके कि आप अच्छी चीज़ें आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो गलती आपकी यही है। आपको शनिदेव, माँ काली, जो भी आपके साथ जो रिलेशन अब हैं आपके पास, आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा भरोसा करना सीखिए। हर इंसान, हर एनर्जी एक जैसी नहीं होती। तो आपको जो ईश्वर का गिफ्ट मिल रहा है ना, जो ईश्वर आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को आप लेने की तो कोशिश करिए। अगर वहाँ पे भी आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, वहाँ पे भी आप द्वेष निकालेंगे, ठीक है, आप फिर अपने आप को फिर ब्लॉक कर लेंगे। जो चीज़, जो खुशियाँ आपके पास आ रही हैं वो भी चली जाएंगी। तो आपको एक तरह से फिर मैं यही कहूँगी, ओपन हार्टेड होइए। ठीक है, दिल को खोल के रखिए हमेशा। एक तरह से मैं कहूँगी हमेशा नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि इतना कुछ झेला आपने कि बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि अब क्लियर हो जाइए। ठीक है, अब आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि अब आपके साथ जो होगा अच्छा होगा। सोच तो बनाइए, सोचने की हिम्मत करिए, हर चीज़ आपकी साकार होने वाली है। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि जितना भी कुछ अभी आपके जीवन में अभी तक हुआ, उसके लिए आप कोई मलाल नहीं रखेंगे। ठीक, वो कर्मों का लेन देन था, चीज़ें हो रही हैं, आपको न्याय अवश्य मिलने वाला है। कुछ कार्ड्स मैं और निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे मैसेज लग रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी चाहिए कि ये द स्टार्ट का जो कार्ड आया है ना, ये किस लिए आया है, कि आखिर आपको क्या मिलने वाला है, क्या चेंजेस आपको अपनी लाइफ में करने हैं। ओके ओके, तो यहाँ बार बार 10 नंबर आ रहा है, कंप्लीशन। ठीक है, कुछ चीज़ कंप्लीट होने वाली, जो आपको टेंशन, बर्डन, जो लोड था आपने पूरे जी, मुझे ऐसा लगता है पूरे घर भर का या कुछ घर भर का क्या, आप इतने इमोशनल थे ना कि आपको तो पड़ोसी के भी दुख आपको बड़े टेंशन देते थे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सबके अपने अपने कर्म हैं, सबके अपने अपने फ़र्ज़ हैं। ठीक है, सबको निभाने दीजिए, आप अकेले मत रहिए, अकेले पे सारा बर्डन मत ले लीजिए। ठीक है, सबका अपना अपना रोल है। तो आप अपने जीवन को जिए, कोशिश करें कि खुद से जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर के ज़्यादा कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो कंप्लीशन का समय, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही थी अब वो कंप्लीट होने वाली हैं। ठीक है, मतलब एक अंत है तो दूसरा आरंभ भी है। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपनी हिम्मत पे, आपकी जो थी ना, आपकी हिम्मत की तरह से मैं कहूँगी, एक आपको
सम्मानित भी ईश्वर कर रहे हैं कि आपने बड़ी हिम्मत से इस जंग को जीता है। ठीक, बहुत पेशेंस रखा आपने, बहुत धैर्य रखा। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज जो आपने अपनी बना के रखी थी ना अपने आसपास की, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे या कुछ भी, थोड़ा बाउंड्री को एक तरह से मैं कहूँगी विकसित करिए, तोड़ दीजिए। एक तरह से जो जिस भी मेंटालिटी में आप चल रहे थे उससे थोड़ा सा उठ जाइए ऊपर, क्योंकि अब चीज़ें बदलने वाली है। तो आपकी अपनी सोच को भी आपको बदलना है और अपने स्थान को भी थोड़ा हो सके चेंज करने की कोशिश करिए। मैं घर बदलने की बात नहीं कहूँगी, थोड़ा सा एनर्जी, कुछ अच्छी जगह जाइए। ठीक है, किसी तीर्थ पे जाइए, कहीं हिल स्टेशन पे जाइए, या कहीं नदी के पास बैठिए, कहीं प्रकृति में कोई बाग बगीचा जो भी आपके आसपास आपको लगे, जो आपके सुविधाजनक आपको लगे, वहाँ जाके थोड़ा सा आप समय व्यतीत करिए, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है ग्राउंडिंग की। ठीक है, आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग चाहिए आपकी लाइफ को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही एक तरह से पूरी शरीर आपकी ना छल्ली हो चुकी है, तो उसकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए माँ यही कह रही हैं कि जो भी आपकी फैमिली में जो भी दिक्कतें अभी तक हुई, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा, आपको यही भी कहा जा रहा है कि अपना थोड़ा बचपन भी याद करिए, अगर जो भी अच्छी मेमोरीज़ थी आपकी, ठीक है, बचपन की जो भी अच्छी मेमोरीज़ थी उनको याद करिए, क्योंकि उससे भी आपको हीलिंग मिलने वाली है। तो कुछ अच्छा जो आपके जीवन में हुआ था उसको याद करिए, जो बुरा हुआ उस पर फोकस्ड मत रहिए, क्योंकि आप मैनिफेस्ट अगर गलत चीज़ें कर रहे हैं तो वो चीज़ फिर होने लग जाएंगी। तो आपको यही कहा रहा है, जो भी अच्छा आपके साथ जो पीरियड था, जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन था, जो भी अच्छा समय आपने व्यतीत किया, या कुछ ऐसा गिफ्ट मिला था, या कुछ ऐसी चीज़ आपको मिली थी जिससे आप बहुत प्रसन्न थे, उस स्थिति, उस कुल मिला के स्थिति को याद करिए जब आपके साथ कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक, तभी आपकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको फिलहाल फिर यही कहा जा रहा है, सेल्फ लव करिए, खुद से प्रेम करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, अपने शरीर का ध्यान दीजिए, अपनी स्किन का ध्यान दीजिए, अपने चेहरे पे थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी बॉडी का केयर नहीं कर रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने खुद पे ध्यान दें, सेल्फ लव करने की बहुत आवश्यकता है। इसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं घटी, क्योंकि आप क्या करते थे ना, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की सुविधा के लिए अपनी इच्छाओं को मार रहे थे, इसलिए दिक्कतें होगी, इसलिए ब्लॉकेजेस बढ़ गई और आप ब्लॉक होते चले गए, और आपको लास्ट में क्या मिला, सिर्फ दुख या धोखा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आपको सच में थोड़ा सा फिर झेलना पड़ जाएगा। तो खुद को चेंज करिए, खुद से प्रेम करिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, अब देखते हैं क्या क्या। ओके, मैंने कहा ना कुछ चेंज होना है, तो खुद को चेंज करने की कोशिश करिए, अवेकनिंग। तो यहाँ आपको मैंने कहा कि आपको सच में आप बहुत ब्लॉक्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है, आपको अब चिंता नहीं करनी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ चल रही है। ठीक है, आपको एंजल नंबर बहुत रिपीटेड दिख रहे होंगे, 669999। ठीक है, आपको हो सकता है 7 नंबर, ये बहुत रिपीटेड दिख रहा होगा, 7 की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, 10 भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कंप्लीशन का समय है, तो आपको 10 ऐसे करके कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे कि ये कंप्लीशन का समय है। ठीक है, तो कुछ स्थितियाँ अब आपकी अंत होने वाली हैं और उस नया आरंभ होने वाला है। तो मैंने कहा ना, कुछ श्री गणेश हैं, गणेश जी की ऊर्जा है। ठीक है, तो कुछ नया होने वाला है। तो आपको यही कहा जा रहा है, ये आपके लिए एक तरह से आशीर्वाद है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, जो भी दिक्कतें थी, जो अवरोध थे, अब वो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस हट रही हैं। और आने वाला जो नवरात्र है आपके लिए बहुत शुभदायी होने वाला है। ठीक, नवरात्र का आप वेट करिए, इस नवरात्र में बहुत कुछ चेंजेस होंगे। और आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप कहीं भी, अगर कहीं ऐसा कुछ अन्याय हुआ था, कुछ भी हुआ था जहाँ आपके सामने आप उसके मतलब तरह से आपको पता था कि यहाँ पे ये इंसान गलत, लेकिन आपने वहाँ स्टैंड नहीं लिया, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा आपको सच्चाई पे चलने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सच का साथ देंगे तो आप, एक तरह से मैं कहूँगी, धर्म भी आपका साथ देंगे और आपको ब्रह्मांडी ऊर्जा भी बहुत सपोर्ट करने वाली है। तो आप अपने थोड़ा सा थ्रॉट चक्रा को एक्टिव करिए कि यहाँ पे थ्रॉट चक्रा मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है आजकल, हो सकता है आपको कुछ गले से संबंधित कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, या किसी से, जैसे आपको लगता है कि मुझे किसी से बोलना नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, बोलने की इच्छा, सब कुछ जानने के बावजूद भी नहीं बोलना चाह रहे, तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, एक्टिव करिए उसको। ठीक है, तो आपको, क्योंकि आपकी वाणी भी बहुत वर्क करती है लोगों पे, आप हो सकता है कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या आप ज्योतिष आचार्य हों, या आप कोई भी, एक तरह से मैं कहूँगी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, या कोई टीचर हों, आप जहाँ पे सिर्फ आपकी बातों से ही लोग
कनेक्ट हो रहे हो। तो आपको यही कहा जा रहा है अपने थ्रोट चक्र पे थोड़ा वर्क करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बोलने से ही साकार हो रही हैं। तो आपको वाइट, आप एक तरह से मैं कहूँगी आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने की भी आवश्यकता है, ठीक है। आप भोलेनाथ पे सफ़ेद पुष्प भी चढ़ाइए, तो आपको ये भी कहा जा रहा है। और अपना ध्यान मेडिटेशन तो आप कंटिन्यूसली करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस बहुत दिख रही हैं, क्योंकि इतना कुछ आपके जीवन में हुआ, इससे आप बहुत ब्लॉक्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो खुद को हील करने की कोशिश करिए। क्या है, कुंडली जागृत, तो आप उसे फोकस आपको करना ही पड़ेगा। आपको मैंने कहा ना सेल्फ लव करना है, तो आपको सेल्फ लव ही करना है। खुद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाहरी दुनिया के भ्रम में मत रहिए। अब जो भी कुछ है, आप अंदर की जो एक मैं कहूँगी आत्म जागृति, उस ज्वाला को उत्पन्न करनी है, उस ज्वाला को एक्टिव करना है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब चीज़ें आपके जीवन में जितना भी ये संघर्ष जो आपने झेला है ना, जितने भी आंधी तूफान आए, ये जिस दिन आप अवेकन हो जाएंगे, जब अपने ऊपर वर्क करने, सब कुछ हीलअप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने पितरों को तो अवश्य, एक तरह से सबसे बड़ा सहारा आपके पितर होंगे, उनको डेली नमन करते रहिए, डेली उनको धन्यवाद करिए। वो ज़रूर ही आपका एक तरह से हेल्प तो कर ही रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने मार्गदर्शन दिया, आपके सपने में भी आते होंगे, आप हो सकता है अपने पितरों के लिए बहुत कुछ करते होंगे, इससे भी आपको हेल्प बहुत मिली है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ से मिलिए, अपनी अंतर आत्मा से मिलिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही ब्लॉक्ड रहेंगे, फिर आपको धन से रिलेटेड, आपको मान सम्मान से रिलेटेड, आपको फिजिकली बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपने चक्रास को हील करने की कोशिश करिए, खुद को हील करने की कोशिश करिए। मैंने कहा आपको सफ़ेद पुष्प, तो फिलहाल मुझे ऐसा यही लग रहा है। सेल्फ लव करने की बात मैंने कही थी, कुछ टीचर्स की बात मैंने कही कि कुछ गुरु तत्व यहाँ भी दिख रहा है कि जहाँ पे शायद आपका कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा अब डाउन पड़ रहा है लोगों के प्रति, क्योंकि पहले आप बहुत अच्छा बोलते थे, लोग आपको बहुत सुनते थे। और कुछ लोगों की ये भी एनर्जी कि आपकी सिर्फ बातों से ही लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप कुछ तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत खासियत है आपके पास, या कोई आपके पास गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, उसको शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है। छुपाने की नहीं, छुपाने की एक अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें तो हिडन रखनी भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो सच में लोगों को बांटनी चाहिए, तो वो आपको करना है। हर चीज़ को हिडन नहीं रखा जा सकता, जबकि आपका ज्ञान, आपका जो आपके पास गॉड गिफ्टेड चीज़, अगर आप किसी को देंगे ही नहीं तो उसका फ़ायदा ही क्या है फिर आपको। आप अगर आप फिर तो एक तरह से मैं कहूँगी सेल्फिश हो जाता है इंसान, अगर उसको ऐसे अपना ही फ़ायदा देखेगा तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके पास, जो शक्तियाँ आप लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए यूज़ करें, ठीक है। अंदर की, मैंने फिर कहा अंतरात्मा की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि यहाँ पे आप अपने से ही डिस्कनेक्ट हो रहे थे। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपको सेल्फ लव करने की बहुत आवश्यकता है, आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की आवश्यकता है। रेड कपड़े पहनिए, ठीक है, रेड कलर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। हो सके माँ को लाल वस्त्र, लाल मतलब जो भी है रेड कलर, जैसे माँ को जो उनका जो फेवरेट कलर है, उस चीज़ आप जाके उनको अर्पण करिए, उससे भी आपको बहुत हीलिंग होने वाली है। और रही बात गुलाब का फूल, आपको ये कहा जा रहा है कि आप फ्राइडे के दिन महालक्ष्मी को एक, मैं यही कहूँगी आपको कि हो सके कुछ उपाय, अगर धन से संबंधित कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो आप फ्राइडे के दिन कमलगट्टे के 11 जो बीज होते हैं ना, माला जो होती है, तो कमलगट्टा जो होता है उसका बीज होता है, उसका 11 क्या कहते हैं पीस आप रखें, एक हल्दी रखें, ठीक है, और गुलाब का फूल रख लीजिए, ठीक है। और माँ के, एक तरह से मैं कहूँगी माँ से सिर्फ विनती करिए कि जो भी अभी तक जो ब्लॉकेजेस हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आप प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। उस चीज़ को लाल कपड़े में बांध के माँ के सामने रख दीजिए फ्राइडे के दिन, ठीक। और एक घी का दीपक जलाइए, उसमें इलायची, 27 इलायची या 11 इलायची, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपको आपके पास चीज़ें हों, उनको अर्पण कर दीजिए और दीप जला दीजिए। माँ से अनुरोध करिए, हो सके माँ का आप जब भी कर सकते हैं करिए। अगर आपको धन से संबंधित दिक्कतें हैं तो थोड़ा सा आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है, कुछ मार्ग तो आपके लिए खुल जाएगा, आपको क्लियरिटी मिलने लग जाएगी कि कैसे क्या आगे बढ़ना है और क्या होने वाला है हमारे साथ। धन से संबंधित बहुत ज़्यादा चीज़ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फ्रॉड धन को लेके हुआ है, ठीक। तो मैं यही कहूँगी आपको कि आपको महालक्ष्मी का और गणेश जी दोनों, ठीक है, आप दोनों को मैं कहूँगी भजिए, इनसे विनती करिए। आप कमल के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कमल पुष्प भी अगर आप महालक्ष्मी को चढ़ाएंगे तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। मैंने कहा ग्राउंडिंग करना है, तो आप माँ धरती से अगर क्रिएटिविटी आपकी अच्छी बनी ना, तो देख लीजिएगा आप खुद ही, आप इसको रियलाइजेशन आपके अंदर हो ही जाएगा। जब आप नंगे पैर मिट्टी पे चलते हैं
उस ऑरा को आप फील करने की, वहाँ की वाइब्रेशन उसको फील करिएगा, फिर अपना ऑरा चेक करिएगा कि आपको क्या इतना अच्छा फील, वहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी काम करेगी, इतना रिलैक्स फील होगा आपको ना, तो वो हीलिंग होती है आपकी। मैं इसीलिए बार बार कर रही हूँ, आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत, क्योंकि इतना जख्म आपने अपने शरीर पे ले लिया है कि आपको बहुत समय लगेगा चीज़ों को एक तरह से समझने में। इसलिए आपको अच्छे रिश्ते भी समझ नहीं आ रहे, क्योंकि आप डिफरेंसेस ही नहीं समझ पा रहे दोनों के बीच में कि सही गलत क्या है। तो आपको यही कहा जाए, जो भी आपका लव रिलेशन है, ठीक है, आप उन पे भी अगर डाउट कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको अपने लव रिलेशन पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि आपको ये ईश्वर द्वारा मिल रहे हैं। तो ईश्वर द्वारा जो चीज़ें मिली हैं, आप अगर उस पर डाउट करेंगे, फिर इसका मतलब ये कि उनकी कृपा पे आपको संदेह है, आप सरेंडर नहीं है। अगर सरेंडर नहीं है तो फिर आप फिर इसी पजल्ड में फंस के रह जाएंगे। तो आपको अगर बाहर निकलना है तो शनिदेव फिलहाल यही आपके लिए न्याय यही हो रहा है कि जो कुछ अभी तक हुआ है, धन से संबंधित आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है, इमोशनली भी दिक्कत आपको हुई है, तो सबका न्याय होने वाला है। आपसे वेट करिए, ठीक है। और शनिवार के दिन आप, आज तो शनिवार है फिलहाल, तो आप शनिवार के दिन अपने पैर के तलवे पे सरसों के तेल का एक तरह से मैं कहूँगी मसाज करिए। इससे भी शनि देव का थोड़ा सा असर जो होता है कम होता है, ठीक है। शनिवार का एक तरह से मैं कहूँ उपाय आप सबको लगभग यहाँ पे पता है, तो ये चीज़ आप करते रहिए। और जितना हो सके बुज़ुर्गों की सेवा, किसी का अपमान मत करिएगा, क्योंकि जब हम किसी का अपमान करते हैं तो शनि का प्रकोप में अवश्य ही झेलना पड़ता है। आपकी हंसी के पीछे एक तरह से मैं कहूँगी कि आप सिर्फ दिखाने के लिए लोगों के सामने हंसते हैं बस, बाकी बहुत दर्द है आपके जीवन में, बहुत कुछ आपने झेला है। तो ये शनिदेव आपको कह रहे हैं कि जो भी कुछ अभी तक आपने झेला है, उसके तो कारण आपको मालूम ही है कि किस तरीके से क्या लोगों ने आपके साथ किया है। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आपका प्रेम पवित्र है। तो अभी मैंने जो आपको 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाया ना, कि अगर आपको प्रेम से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है, तो कोई इशू कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, या मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, ठीक है, तो आपको यही क्लियरिटी दी जा रही है कि ये ईश्वर द्वारा दिया गया है। अगर आप अभी तभी भ्रमित रहेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। आपको पैतृक संपत्ति का योग है, तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ शनि की बात हो रही, तो मैंने कहा ना, जितना भी आपने झेला अपने परिवार से संबंधित, तो आपको कहीं अगर आपकी प्रॉपर्टी फंसी, कहीं आपको हिस्सा नहीं मिल रहा था, कुछ गुप्त भी चीज़ें जो अभी आप तक छुपाई गई हैं, नहीं पता थी, वो भी चीज़ आपको ईश्वर की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से आपको मिलने वाली है, वो मिलेंगी आगे आने वाले समय में। व्यापार और करियर में ग्रोथ, तो अभी तक तो बहुत कुछ आपने संघर्ष किया अपने करियर को लेके भी, रिलेशन को लेके, हर एक चीज़ को लेके। तो अब चीज़ें थोड़ा चेंज होने वाली। ये नवरात्र की बात मैं कह रही हूँ आपको कि आने वाला नवरात्र बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला आपके जीवन में। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो आज शनिवार भी है और बजरंग बली ने भी एक, हम यहाँ शनिदेव की बात कर रहे हैं, और शनिदेव आपको अच्छे से पता है, जब बजरंग बली की जो सेवा करते हैं और जो बजरंग बली को एक तरह से भजते हैं, तो शनि का प्रकोप उन पर कम हो जाता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, और शनि देव का अगर आपको कोप नहीं झेलना है तो आप बजरंग बली के शरण में रहें। ये समय है आपके सपनों में, जो आपने सपना देखा था ना, उसको जीने का समय आ चुका है। तो आप अपने गोल पे फोकस्ड रहिए, ठीक है। जो कुछ आज तक हुआ उसको लेट गो करिए, आगे बढ़िए। कुछ लोग आप पे नज़र रखते हैं, बिल्कुल, ये जो भी आपके साथ हुई चीज़ें, जितना भी टावर मूवमेंट आपके जीवन में आया, तो ये लोगों के द्वारा क्रिएट किया जा रहा था। उसी के साथ आपका भी कुछ कर्मा क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि आप सही से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हो रहा था। तो जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया, तो यहाँ पे आशीर्वाद यही शनिदेव का न्याय कि शत्रु पराजय। तो अब शत्रु की पराजय हो भी रही है, आप देख भी रहे होंगे उनके साथ कुछ बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा होगा। बस जिस लेवल का होना चाहिए उसके लिए थोड़ा समय है, थोड़ा समय दीजिए, सबका न्याय होगा। सिद्ध कुंजिका स्रोत, और मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि आने वाली नवरात्र, तो आप हो सके तो नवरात्र में अगर आप माँ की साधना करते तो आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करें, या इसकी सिद्धि भी कर सकते हैं, या आपने हो सकता कर भी रखी हो। तो माँ का एक तरह से मैं कहूँगी आदेश भी हो, आशीर्वाद दोनों है इसमें। गंगा जल का सेवन करें। तो मैंने हीलिंग की बात कही थी कि आप कहीं भी जल स्रोत जहाँ हो तो आप वहाँ जाइए, बैठिए, गंगा जल से भी अपनी हीलिंग करने की कोशिश किया करिए। आप गंगा जल डेली हो सके सेवन करें। आपके जीवन में शांति, सौभाग्य, प्रसिद्धि आ रही है। माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं। यहाँ माँ काली की बात हो रही है, माँ की बात हो रही, तो माँ आपको क्लियर कर रही है कि आपके जीवन में सब कुछ अब आने वाला, जितना छीना गया था सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे आपको। बस आपको धैर्य रखना, भरोसा रखना, सरेंडर रहिएगा। जानवरों और बुजुर्गों की सेवा करें, उसको मैंने डेफिनेटली पहले ही बोल दिया क्लियर कि अगर आप सेवा करते हैं तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो आप सेवा करेंगे, सेवा दान दीजिए, तो आपका शनि वैसे भी शुभकारी ही होगा। 777
मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि शायद आपको 777 बहुत ज़्यादा एक तरह से दिख रहा होगा, तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, जागरूकता आपकी बढ़ चुकी है, आप बहुत अवेयरनेस में आ चुके हैं, जल्दी ही कोई सफलता आपको मिलने वाली है और धर्म आपकी रक्षा कर रहे हैं और आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा कर रहा है। और जिन लोगों ने भी आपके साथ कुछ, अगर आपको क्लियरिटी नहीं थी या कुछ ऐसा आप जानना चाहते वो इंसान कौन है, कुछ इनिशियल्स आए हैं, ठीक है। तो इसमें जो नाम आए हैं, नाम के जो वर्ड्स आए हैं DMSOKIV, ठीक है। तो हो सकता है इस नाम से आपके जो एनिमीज़ हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक। दोनों चीज़ें इसमें मुझे दिख रही हैं, तो दोनों चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो अगर इंडिकेशन आप मांग रहे थे आखिर वो है कौन या कैसे, तो आपको इस चीज़ से क्लेरिफिकेशन मिलना चाहिए। माँ काली का जप करें 40। तो यहाँ माँ आपको बार बार कह रही है अपनी प्रोटेक्शन बढ़ानी है, तो माँ को भजिए, ठीक है। वही कल्याण कर रही हैं आपका। आपके जीवन में वो सभी लोग आपके जीवन से वो सभी लोग हटा दिए जा रहे जो आपकी सफलता के बीच आते थे। तो मैंने कहा ना, ये एक तरह से बहुत बड़ा न्याय हो रहा है। धीरे धीरे सब चले जाएंगे, जितने भी टॉक्सिक लोग थे आपके जीवन में, जिन्होंने भी आपके जीवन में बहुत कलह मचाई थी, वो सब जा रहे हैं, धीरे धीरे निकल जाएंगे वो, आप चिंता मत करिए। बाहरी शत्रु का आघात तो मित्र पड़ोसी, तो जितने लोगों ने मिलके यहाँ पे, बाहर के भी लोग हैं, घर के भी लोग हैं, पड़ोसी भी हैं, ठीक है, तो मित्र भी हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि कौन मित्र है, कौन घर के लोग हैं, कौन पड़ोसी, कौन घर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छे से पता है फिलहाल, तो थोड़ा उनसे आप एक तरह से अलर्ट रहिएगा। थ्रोट चक्रा की बात मैंने की थी, आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, तो कुछ लोगों के थ्रोट चक्रा में दिक्कतें चल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके बोलने से सिद्ध होती हैं, ठीक। तो आपको यही कहा जा रहा है, तो थोड़ा अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने चक्राओं पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ये जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इसके कारण क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। धन्यवाद, यहाँ मैंने कहा ना थैंक यू, आप अपने पितरों को बहुत धन्यवाद आपको देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पैतृक संपत्ति का योग भी बन रहा है। जो कुछ आपके साथ अभी तक हुआ है, जो भी आपके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर ही आपके पितरों का भी देन है, माँ काली का भी देन है, आपके इष्ट की देन है। तो आपको यही कहा जाए, जो भी आपके पास है उन सब के लिए उनको धन्यवाद करिए, ताकि ये चीज़ें और भी बढ़ के आपको आगे मिले। अपने अभिमान का त्याग करें, तो ज़रूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ईगो सबके पास होता है और किसी को बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी ईगो में या किसी भी ऐसे उसमें बैठे हैं, किसी अकड़ में बैठे हैं, तो उस अकड़ को तोड़ दीजिए, ठीक है, उसको तोड़ दीजिए, फिर देखिए चेंजेस कैसे आते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम खुद ही ब्लॉक कर लेते हैं, कोई डिसीजन ना लेके किसी अकड़ में रह के हम उस चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। आपकी हेटर्स की पहचान, ठीक है, कि कुछ लोग हैं जो आपको कॉपी करते हैं, आप अगर आप बता देंगे हम ऐसे पूजा करते हैं तो वो ऐसे ही करने लगे। अगर आप कुछ ड्रेसिंग सेंस आपका जैसा है वो उसको भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर आपकी पहनी हुई चीज़ आप जो कर रहे हैं उसको भी वो मतलब बड़ा पूछते हैं आपसे, तो बहुत कुछ आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या है, जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, इनको ये देखिएगा, ज़्यादातर ये ब्लैक ड्रेस बहुत पहनेंगे, उनको ब्लैक कलर बड़ा पसंद आता है। कुछ ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और यह हो सकता है ये भी कि ब्लैक कलर की चीज़ में भी आपके साथ कुछ भी स्पेल भी किया गया हो। आपको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, ये मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, ठीक है। खुद से प्रेम करेंगे तो हर एक चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि हीलिंग की बहुत आवश्यकता है आपको। चक्रास बैलेंस, इसको आपको कुंडली की बात मैंने की, तो आपको चक्रास बैलेंस तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपकी जो ग्रोथ है ना, आध्यात्मिक ग्रोथ, ये स्लो हो जाएगी, ठीक है। लास्ट कार्ड, ओके, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, सावधान रहिए। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आप, हो सकता है, मैंने कहा ना अवेयरनेस नहीं होती, हम अंधविश्वास करते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए। पूर्व जन्म के दोष के कारण इस जन्म में आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है, धैर्य बनाकर रखें। तो कर्मों का लेन देन, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कर्मों का लेन देन यहाँ चल रहा है, तो अब आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। जो भी गलती हुई उसके लिए माफ़ी मांगिए, अपने पितरों से माफ़ी मांगिए, अपने इष्ट से माफ़ी मांगिए, ठीक है। और रही बात आपके, मैं कहूँगी आपकी आध्यात्मिक यात्रा, तो डेफिनेटली स्टार्ट हो चुकी है, समय भी काफ़ी हो चुका है आपको अवेकन होते होते। कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, खुद को ब्लॉक करते हैं, खुद को हील नहीं करते, ठीक है। खुद को इतना दुखी रखेंगे, इतना डिप्रेस में रखेंगे, इतना टेंशन में रखेंगे कि हम सारी इंद्रियाँ काम करना बंद कर जाती हैं। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि अब आपको खुद से प्रेम करना है, क्योंकि ये दुनिया जो है स्वार्थ की है, ठीक है। सबको स्वार्थ से ही प्रेम है, जिसका मतलब जो भी फ़ायदा आप देंगे किसी को तभी आपसे जुड़ेगा वो। निस्वार्थ भाव से सिर्फ एक आपका सच्चा पार्टनर हो सकता है,
ठीक है। वही आपको प्रेम कर सकते, आपके माता पिता हो सकते हैं जो सच्चा प्रेम आपको करते हैं, तो आप अपने माता पिता की सेवा करिए, उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो प्रेम आपको मिल रहा है उस प्रेम में अगर आपको लग रहा था डाउट है या कोई दिक्कतें हो रही थी, आप नहीं डिसीजन ले पा रहे, तो आपको यही कहा जा रहा है आपका प्रेम पवित्र है, क्योंकि जो कार्ड आया था प्रेम पवित्रता का, तो प्रेम आपका पवित्र, सामने वाला भी आपसे सच्चा प्रेम करता हो, आप भी, तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी वहाँ पे। तो एक तरह से ईश्वर का अपमान मैं कहूँगी कि आपको जो चीज़ वो दे रहे हैं उसको आप समझ नहीं रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रारब्ध, कुछ ऐसा लक्ष्य आपको पूरा करना है, लेकिन आप सिर्फ कन्फ्यूज़न में अपना समय व्यतीत कर दे रहे हैं, अपने अभिमान में व्यतीत कर दे रहे हैं कि मैं नहीं करता या मैं नहीं करती। सामने से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सामने से आए, तो यहाँ पर ये चीज़ें मत करिए, पहल करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जीवन आपका वहीं स्टक हो रहा है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है खुद से प्रेम करेंगे तब चीज़ें आपके अनुसार चलने वाली हैं, ठीक है। खुद से प्रेम, क्योंकि खुद का सम्मान नहीं किया तो सामने वाला तो कुछ करने वाला नहीं, क्योंकि सबको तो सिर्फ स्वार्थ है। तो आपको यही कहा जा रहा है ईश्वर से जुड़िए और सरेंडर पूरी तरीके से रहिए, जो स्थिति आपको दी गई अपनी, जो सरेंडर रहिए कि ये समझ लीजिए हमारे ये कर्म थे, दोष थे जो कट गए, ठीक है, अब कुछ अच्छा होगा, ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। आने वाला नवरात्र, आने वाला दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, ये ऐसा ही मैनिफेस्ट करके चलें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहने से कुछ नहीं होता, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आप करके देखिए, सच्चे दिल से अगर आप करते हैं, सरेंडर रहते हैं ईश्वर पे, तो डेफिनेटली जो आप चाहते हैं वही होता है। लेकिन सोचने की हिम्मत तो करें, यहाँ लोग हिम्मत ही नहीं करते, लोग नेगेटिव ही सोच लेते हैं। तो समय भी एक निर्धारण होता है, अगर समय रहेगा तो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती है, नहीं रहता है तो वो चीज़ें, वो एक तरह से ऊर्जा कभी वेस्ट नहीं होती है, आपने जो सोचा है, चाहे नेगेटिव सोचा चाहे पॉजिटिव, वो मिलती ज़रूर है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अच्छा अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ अच्छा देखना है, तो अच्छा ही मैनिफेस्ट करें, ठीक है। बाकी माँ की कृपा है, शनिदेव तो न्याय करना ही करना है, उनका तो काम ही यही है। तो आप शनिदेव के उपाय करते रहिए, सेवा दान देते रहिए, ठीक है। सबका सम्मान करिए, अपमान नहीं करना, जितना आप अपमान करेंगे उतना आप खुद भी अपमानित होंगे, ये याद रखिएगा। आप जितना दूसरे का अपमान करेंगे उतना खुद भी अपमानित होना ही पड़ेगा आपको। बाकी कर्म दोष तो लगते ही लगते हैं, कुछ कुल के दोष होते हैं, उनका भी हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। तो कुल दोष मतलब पितृदोष हो गया, तो आपको पितृदोष का निवारण तो करना ही करना है, तो वो भी चीज़ें आप कुछ रिचुअल्स करते रहें, सबको लगभग पता है पितृदोष के लिए क्या क्या करना होता है। तो बस आप अपना कर्म करते रहिए, ठीक है, फल की चिंता ना करें, फल देने वाला ऊपर बैठा है आपका, ठीक है। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि सुखी रहें, संपन्न रहें, खुद से प्रेम करें, बस आपका प्रेम, आपका मैं कहूँगी अपने प्रति एक तरह से जो झुकाव आप अपनी तरफ करिए, दूसरों के प्रति करेंगे वो अलग चीज़ है, वो तो एक सामाजिक स्तर है, लेकिन पहला प्रेम आप खुद से करें। आप खुद से प्रेम करेंगे तो आपका सच्चा प्रेम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी, सुखी रहें और संपन्न रहें।